नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन को ख़त्म किए थे और आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है ना, कर्व के बीच का एरिया। ठीक है ना, या कर्व से बाउंड होने वाला एरिया। ठीक है ना। चलो, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये एरिया निकाल रहे हैं हम लोग पहले भी, नहीं सही ना। तो ये इंटीग्रेशन को यूज करके एरिया यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है ना, समझ के बाद। तो एरिया मान लो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ऐसा थोड़ी आता है कि इंटीग्रेशन को यूज करके निकालिए या नहीं निकालिए। क्वेश्चन आपको रहेगा एरिया निकालिए। ठीक है ना, तो ये बात हमेशा समझना है कि एरिया हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं। तो पहले तो ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये जो पहले एरिया निकाले उसका क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। ठीक है ना, समझ के बाद। और उसके बाद मान लो कि पहले वाले जैसे ट्राइंगल के एरिया या सर्कल के एरिया, क्वाड्रिलेटरल के एरिया, पॉलीगन के एरिया, ये सब निकालना हम लोग जानते हैं। तो अगर ये सब का एरिया निकालना हो तो पहले से निकाल लेंगे, इसमें इंटीग्रेशन यूज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कर सकते हैं लेकिन करने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग पहले जानते हैं। लेकिन कोई ऐसा कर्व आ गया जिसका एरिया का फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं इलिप्स का भी एरिया का फॉर्मूला पता होता है, नहीं पाई ए बी। कोई ऐसा कर्व आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, नहीं, और या कोई क्यूबिक कर्व आ गया, लॉग का कर्व आ गया, तो उसका एरिया का फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पता है। तो ऐसे केस में हम लोग चाहेंगे कि इंटीग्रेट करके एरिया निकालें, नहीं। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए एरिया क्वेश्चन देखने के बाद कि हम लोगों को बिना इंटीग्रेशन यूज किए पहले वाला एरिया निकालना है या इंटीग्रेशन यूज करना है, नहीं समझ बात। अब जब इंटीग्रेशन यूज करना है तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं फंक्शन को, नहीं सही ना, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिखे थे हम लोग इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए से बी, नहीं, तो फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है ना, या डिफरेंशिएशन भी फंक्शन का करते हैं। तो जो एरिया बाउंड होता है वो कोई जरूरी नहीं कि फंक्शन से हो, वो किसी कर्व से होगा, नहीं लिखा हुआ है ना एरिया अंडर द कर्व, कर्व। तो ये कर्व जो है, ये कर्व फंक्शन कभी होता है कभी नहीं होता है। ठीक है ना, सही ना। और फंक्शन भी कभी x का होगा y का नहीं होगा, कभी y का होगा x का नहीं होगा, नहीं, कभी दोनों का होगा कभी दोनों का नहीं होगा। ठीक है ना, समझ गए। तो कैसे होता है कैसे नहीं होता है ये हम लोग अभी सीखते हैं कि जब कोई कर्व मिलेगा और इंटीग्रेशन से हमको एरिया निकालना है तो फंक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, समझ गए बात। तो पहली बात तो था कि मतलब इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया निकालेंगे, ये यहाँ पहुँचना है। उसके बाद जब इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट फंक्शन को करते हैं, और एरिया बाउंड जो हो रहा है वो कर्व से होगा, और कर्व फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ के बाद। तो फंक्शन x का होगा कभी y का होगा, कभी दोनों का होगा कभी दोनों का नहीं होगा। ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग अगर इंटीग्रेशन से निकालना चाहते हैं तो पहले फंक्शन बनाएंगे, नहीं समझ के बाद, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, समझ के बाद। तो इंटीग्रेशन पे पहुंचने के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि कर्व को देख के पहचानना कि फंक्शन है या नहीं, सही ना। फंक्शन है तो किसका है, x का है या y का है। ठीक है ना, समझ बात। और अगर नहीं है फंक्शन तो फंक्शन कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन से निकालना तो फंक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं समझ बात। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे, कोई कर्व लेते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शन x का है या नहीं है, y का है या नहीं है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, समझ बात। तो जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। कंसिडर द कर्व फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये कर्व है, नहीं सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल कर्व है, ये सेंटर 0 0 पे रेडियस 2 है, नहीं ये सबको पता है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सेंटर इसका 0 0 पे, नहीं। तो ये कर्व है, नहीं। अब ये कर्व फंक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये पहचानना है कि फंक्शन है या नहीं है, और नहीं है तो फंक्शन कैसे बनाएंगे। और फंक्शन दो वेरिएबल का होगा, या तो x का होगा या y का होगा।
ठीक है ना। तो किसी कर्व को देख के कैसे पहचानते हैं कि x का फंक्शन है या नहीं, तो x का फंक्शन ऐसा होता है y इक्वल टू एफ एक्स, नहीं, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ x। ये इसको पढ़ते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। और यहीं पर अगर ऐसा लिखा है x इक्वल टू जी वाई, तो इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना, सही ना। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग x इज ए फंक्शन ऑफ y, y का फंक्शन है, और ये y इज फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब उससे ऐसा कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो y को जब x के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, तो इसे ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y का दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब x का फंक्शन होता है, y अगर x का फंक्शन है तो y x के फॉर्म में यूनिकली लिखा हुआ होता है, नहीं, तब कहते हैं फंक्शन ऑफ x, नहीं। तो यहाँ y जो है x के टर्म में यूनिकली नहीं लिखा हुआ है, प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब दिस कर्व इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। मतलब x का फंक्शन अगर पहचानना है तो y को x के फॉर्म में लिखना है, ऐसे नहीं। अगर आप यूनिकली लिख दिए तो इसका मतलब x का फंक्शन है, ठीक है ना। और एक से ज्यादा तरीके से लिख पाए तो फंक्शन x का नहीं है, ठीक है ना, समझ गए बात। तो जब इस कर्व में हम लोग y को x के फॉर्म में लिखे तो यूनिकली नहीं लिख पाए, दो वैल्यू आ गया, नहीं। तो इसका मतलब ये x का फंक्शन, ये कर्व नहीं है, इसमें x के दो फंक्शन है, ठीक है ना। एक फंक्शन है प्लस वाला, नहीं, इसको fx कहते हैं, अब देखो यूनिकली है, और दूसरा है माइनस वाला 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसको जी एक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो x का फंक्शन y इक्वल टू x के टर्म में होना चाहिए और यूनिकली होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, ठीक है। अगर दो वैल्यू आगे, मान लो एक आगे एफ एक्स, एक आगे 2 प्लस एफ एक्स, तब फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, सही ना। समझ में बात। तो जब इस कर्व को हम लोग में y को अगर x के फॉर्म में लिखे तो यूनिकली नहीं लिख पाए, तो इसका मतलब ये x का फंक्शन नहीं है, इसमें x के दो फंक्शन है, ठीक है ना। तो प्लस वाला फंक्शन जो है वो ऊपर वाला सेमी सर्कल ऐसे है, जो ऊपर वाला सेमी सर्कल है ये, नहीं, ये पार्ट, ये प्लस वाला, ये वाला, ठीक है ना। और माइनस वाला जो है वो नीचे वाला है, ठीक है, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स, ठीक है, सही ना। तो मतलब ये सर्कल जो है, सर्कल कर्व, ये x का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो x का फंक्शन अगर हम उनको बनाना है, इसमें से नहीं, इंटीग्रेट अगर करना है तो फंक्शन बनाना है, तो इसमें से दो फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। अब एरिया किससे बाउंड हो रहा है, अगर इससे बाउंड हो रहा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इससे बाउंड हो रहा है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह मान लो हम y का फंक्शन देखना है कि y का फंक्शन है कि नहीं, तो y का फंक्शन ऐसा होता है x इक्वल टू जी वाई, नहीं, मतलब x को y के टर्म में लिखना है यूनिकली, ठीक है। अगर लिख दिए तो y का फंक्शन है, तो x को y के फॉर्म में देखो लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो x का वैल्यू आएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस आएगा, नहीं, तो माइनस वाला ही है। मतलब x को y के फॉर्म में यूनिकली नहीं लिख पाए, नहीं, यूनिकली नहीं लिख पाए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये y का फंक्शन भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब सर्कल कर्व जो है ये x का भी फंक्शन नहीं था और y का फंक्शन भी नहीं है। तो y के इसमें दो फंक्शन है, एक fy और एक gy, ठीक है ना, सही ना। तो fy वाला फंक्शन जो है इसमें x पॉजिटिव है, नहीं, क्योंकि ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, x नॉन नेगेटिव है तो इधर वाला है, ठीक है, तो ये सेमी सर्कल, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो है माइनस वाला, उसमें x नेगेटिव होगा, मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, नहीं, तो ये वाला है, ठीक है ना, इधर वाला। समझ गया। मतलब ये हुआ कि सर्कल कर्व से अगर एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है ना,
और हमको इंटीग्रेशन से एरिया निकालना है तो पहले फंक्शन बनाएंगे। और सर्कल कर्व जो है वो ना तो x का फंक्शन है ना y का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x का फंक्शन करने के लिए हमको y को x के फॉर्म लिखना होगा यूनिकली, तब x का फंक्शन होगा, और y का फंक्शन समझने के लिए x को y के फॉर्म लिखना होगा यूनिकली। ठीक है, तो दोनों में से कोई नहीं हो पाया, नहीं तो इसमें से फंक्शन तो बनाना होगा, इंटीग्रेट करना है तो इसमें से दो फंक्शन x का बनेगा नहीं, और दो फंक्शन y का बनेगा। अब अगर आप x का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये दोनों में से कोई बनाओ जिससे एरिया बाउंड हो रहा हो वो उसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर y का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो जिससे एरिया बाउंड होगा उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना? आ गया होगा बात समझ में कि कोई कर्व को देख करके ये पता करना कि फंक्शन है कि नहीं, और फंक्शन है तो किसका है, x का है या y का है। ठीक है ना? या दोनों का है या दोनों का नहीं है। ठीक है ना? तो x का फंक्शन ऐसा होता है, y को x के टर्म में यूनिकली लिख लेते हैं। ठीक है ना? और y का फंक्शन में x को y के फॉर्म में यूनिकली लिख लेते हैं। ठीक है ना? दूसरा एग्जांपल देखो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, मान लो ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है ना? तो ये देखते हैं कि x का फंक्शन है कि नहीं, तो y को x के फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू होगा 2x माइनस 4, नहीं तो इस बार देखो यूनिकली लिख दिए, नहीं तो इसका मतलब x का फंक्शन है। ठीक है ना? और x को y के फॉर्म लिखते हैं तो x इक्वल टू वाई प्लस 4/2, नहीं तो देखो x को y के फॉर्म में यूनिकली लिख दिया, नहीं तो ये y का भी फंक्शन है। तो ये कर्व जो है ये x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है, जिसका बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है? अगर आप x का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये बनाओगे और एरिया बाउंड हो रहा होगा तो इंटीग्रेट करेंगे, y का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये बनाएंगे, एरिया बाउंड होगा इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना? समझ के बाद तो पहला वाला एग्जाम्पल में जो था कर्व वो ना तो x का फंक्शन था ना y का था, लेकिन फंक्शन हम लोग बना लिए, नहीं सही ना? x का 2 बनाए, y का भी 2 बनाए। ठीक है ना? दूसरा कर्व जो है वो दोनों का फंक्शन है, x का भी फंक्शन है y का भी फंक्शन है, जिसका चाहे उसका बना सकते हैं। ठीक है ना? x का फंक्शन होता है y इक्वल टू x के टर्म में यूनिकली, और x का फंक्शन होता है y का फंक्शन होता है x इक्वल टू y के टर्म में यूनिकली। ठीक है ना? इसी तरह तीसरा एग्जांपल लेते हैं, देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 1। ठीक है ना? ऐसा तो ये देखते हैं कि x का फंक्शन है कि नहीं, तो y को x के फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू होगा एक प्लस वाला होगा, 4 मतलब 2 बाहर आ गया, x माइनस 1 और एक माइनस वाला होगा, सही ना? तो इसका मतलब y को x के टर्म में जब लिखने गए तो यूनिकली नहीं लिख पाए, दो तरीके से लिख पाए। ठीक है ना? ये 2 टाइम्स है। ठीक है ना? सही ना? तो इसका मतलब ये कर्व जो है वो x का फंक्शन नहीं है, x के दो फंक्शन इसमें, एक fx और एक gx। ठीक है ना? लेकिन अगर y का फंक्शन जानना चाहे तो x को y के फॉर्म लिखेंगे तो x इक्वल टू होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4। ठीक है ना? सही ना? चलो तो ये x को y के टर्म में यहाँ यूनिकली लिख दिए, नहीं तो ये y का फंक्शन है, नहीं सही ना? तो ये पैराबोला कर्व होता है, पैराबोला को ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होता है। वर्टेक्स इसका 1,0 पे है, नहीं 1,0 पे। ठीक है ना? और राइट वार पैराबोला, तो ये y का फंक्शन है, नहीं y का फंक्शन, ये पूरा कर्व y का फंक्शन है, लेकिन x का फंक्शन इसमें नहीं, ये पूरा कर्व x का फंक्शन नहीं है, इसमें x के दो फंक्शन है, नहीं जो प्लस वाला पार्ट है वो ऊपर वाला है, नहीं मतलब ये वाला पार्ट जिसमें y नॉन नेगेटिव है, और दूसरा वाला पार्ट नीचे वाला ये है। ठीक है ना? सही ना? तो इस तरह से कोई भी कर्व कभी कभी x का फंक्शन होता है y का नहीं होता, जैसे ये वाला y का था x का नहीं था, ये वाला दोनों का था वो दोनों का नहीं था, नहीं तो उस केस में हम लोग जब मान लो कोई फंक्शन कर्व है y का है, नहीं और x का बनाएंगे तो 2 बनेगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि y का फंक्शन है तो उसी से कर दे, नहीं
क्योंकि एक ही फंक्शन है, इसमें दो यूज़ करना होगा। और कभी कभी दोनों का नहीं होगा, ठीक है ना, दोनों का जब नहीं होगा तो किसी एक का बनाएंगे, नहीं समझ गए आप, एक्स का बनाए चाहे वाई का बनाए, तो दूसरा वाला कर्व जिसका फंक्शन होगा उसका बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से फंक्शन बनाएंगे। और कभी कभी दोनों का होगा तो जिसका सहूलियत हो उससे करेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक एक्स का फंक्शन होगा और वाई का बनाना चाहेंगे, बनेगा ही नहीं, दिक्कत होगा, नहीं क्यूबिक होगा, 3 से 4 फंक्शन होगा तो बनेगा ही नहीं, तो उस केस में जिसका होगा उसी से काम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटीग्रेशन हमेशा फंक्शन को करते हैं, ठीक है ना। और कर्व को देख के ये पता करना कि ये फंक्शन है या नहीं, और फंक्शन है तो किसका है, एक्स का है या वाई का है, और अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे, नहीं ये सारी बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। समझ गए बात। एक्स का फंक्शन है या नहीं, या वाई का फंक्शन है या नहीं, ये ग्राफ से भी पता करते हैं हम लोग, नहीं जैसे ये कर्व है और हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्स का फंक्शन ये है या नहीं, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स का फंक्शन जानने के लिए वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर कर्व को एक ज्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो इसका मतलब एक्स का फंक्शन नहीं है, नहीं क्योंकि इसमें एक एक्स के लिए वाई का 2 वैल्यू आएगा, नहीं ठीक है ना। तो फंक्शन का जो डेफिनेशन था उसमें क्या था कि एक एक्स के लिए अगर 2 वाई आ गया तो फंक्शन नहीं होगा, नहीं सही ना। तो इसीलिए इसमें एक्स के 2 फंक्शन है, एक ऊपर वाला पार्ट, जब खाली ऊपर वाला पार्ट रखेंगे तब तो ये वाला नहीं आएगा, तब तो सिर्फ y1 आएगा, तब फंक्शन हो जाएगा, या सिर्फ नीचे वाला रखेंगे तब भी फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात। तो ये बात अब क्लियर हो गया होगा इन एग्जाम्पल से, नहीं तो x का फंक्शन जानने के लिए सिर्फ फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, x का है या y का है ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो x का फंक्शन जानने के लिए y को x के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, और y का फंक्शन जानने के लिए x को y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। इसी तरह दो वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, मान लो y को t के फॉर्म में लिख दिए तो t का फंक्शन हो गया y जो फंक्शन ऑफ t, और x को t के फॉर्म लिख दी यूनिकली तो x t का फंक्शन होगी, ठीक है ना। इसी तरह मान लो एक और एग्जांपल लिखते हैं, ऐसा फोर्थ एग्जांपल, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। और पहले तो ये पता करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं x का या y का, ठीक है ना। तो हम लोग अगर ये जानना चाहते हैं कि ये y का फंक्शन है कि नहीं, तो उसके लिए x को y के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो x को जब y के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 वैल्यू आएगा, एक 1 प्लस वाई बाय 1 माइनस वाई का रूट, और एक आएगा माइनस ऑफ 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई का रूट, ठीक है ना। तो y का इसमें 2 फंक्शन है, एक fy और दूसरा gy, ठीक है ना। मतलब ये क्या हुआ कि ये कर्व y का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x को y के फॉर्म में यूनिकली नहीं लिख पाए। तो अगर y का फंक्शन आपको बनाना है तो 2 फंक्शन बनेगा। अब एरिया अगर इससे बाउंड हो रहा है तो इसको यूज करेंगे, इससे बाउंड होगा इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। अब ये देखते हैं कि x का फंक्शन है कि नहीं, मान लो ये देखते हैं कि ये कर्व x का फंक्शन है कि नहीं, तो y को x के फॉर्म में लिखेंगे, नहीं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, नहीं मल्टीप्लाई कर दिए हैं इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो y को x के फॉर्म लिख रहा है, इसको इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई, तो y इक्वल टू, सही ना। तो यहाँ देखो y को x के फॉर्म में यूनिकली लिख दिया, नहीं तो इसका मतलब x का फंक्शन है, तो ये कर्व जो है x का फंक्शन है, नहीं ये वाला, ठीक है ना, लेकिन y का फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर y का आप बनाना चाहते हैं तो 2 फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। समझ गया, क्लियर हो गया होगा बात अब, नहीं कि कोई कर्व को देख करके ये पता करना कि ये x का फंक्शन है या नहीं, y का फंक्शन है या नहीं, और अगर नहीं है तो कैसे बनाना है, ठीक है ना। समझ गए। चलो, तो अगर आप
फिर वापस एरिया पे आते हैं हम लोग। तो अगर आप इंटीग्रेशन से एरिया निकालना चाहते हैं तो पहला काम होना चाहिए कि फंक्शन समझना है, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेट फंक्शन को करते हैं। और एरिया जो बाउंड होता है वो कर्व से होता है, तो कर्व हमेशा फंक्शन नहीं होता है एक्स का या वाई का, ठीक है ना। कभी कभी दोनों का होता है, कभी दोनों का नहीं होता, कभी एक का होता है एक का नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसे केस में फंक्शन कैसे बना लेना है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो फंक्शन बना के करना है, तो इस तरह से फंक्शन बना लेना है, ठीक है ना, सही ना। और अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, ये सब फंक्शन का बात था तो फंक्शन चैप्टर का है नहीं, तो थ्योरी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। यूज इंटीग्रेशन करना है, कैसे इंटीग्रेशन लिखना है वो समझना है, ठीक है ना। तो पहला होता है एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equal to fx and x axis between x equal to a and x equal to b. Area bounded by the curve y equal to fx and x axis between x equal to a and x equal to b, ठीक है ना। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया निकालना होता तो ए से बी में इंटीग्रेट कर दिए होते हैं fx dx, नहीं, लेकिन अब हम लोग को एक्चुअल एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में कर्व का पहले पोजीशन देखते हैं, ठीक है ना। तो कर्व अगर ए से बी में पूरा पूरा ऊपर है, नहीं, एक्स का फंक्शन है ये, ठीक है ना, ये कर्व जो है एक्स का फंक्शन है। तो ये एरिया अगर निकालना है तो इसमें सीधा सीधा इंटीग्रेट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एफ एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होगा, एरिया भी पॉजिटिव होता है तो एरिया आ गया, नहीं। लेकिन अगर पूरा पूरा नीचे है ए से बी में, तो इस केस में अगर लिख लेना है तो निगेटिव आएगा तो मॉड लगा देंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स, सही ना। और अगर कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे है, ऐसा है ए से बी में, और y इक्वल टू एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया ए से बी तक, मतलब ये और ये निकालना है, ठीक है ना। तो अगर अल्जेब्रिक सम निकालना हो तो सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन अब एक्चुअल एरिया निकालना है मतलब दिस प्लस दिस निकालना है, ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं एरिया इक्वल टू ए से सी, ये सी पॉइंट टेबल है में एफ एक्स डी एक्स, नहीं, क्योंकि इसमें एफ एक्स पॉजिटिव है तो ये वाला यूज कर लिए, और प्लस सी से बी में एफ एक्स डी एक्स का मॉड, नहीं, सही है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा तो मॉड लगा देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, मतलब कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे हो तो दोनों को यूज कर लेंगे, पॉजिटिव वाले में इसको, नेगेटिव वाले में इसको, ठीक है ना। तो इस केस में आपको पहले सी पॉइंट निकालना पड़ेगा, नहीं, सही ना, कि जहां पर जीरो हो रहा है, एफ एक्स जीरो हो रहा है, मतलब वाई एक्स एक्सिस कट कर रहा है, इसके पहले पॉजिटिव है इसके बाद नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन हो x का और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना हो, x का फंक्शन x एक्सिस के बीच का एरिया x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, नहीं, तो हम लोग पहले कर्व का पोजीशन देख लेंगे x एक्सिस के रिस्पेक्ट पे कि कैसा है, ऊपर है तो सीधा लिख देंगे, नीचे है तो इंटीग्रेट करके मॉड लगा देंगे, ऊपर नीचे दोनों है तो सी पॉइंट निकाल के इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये पोजीशन तो देखना होगा, नहीं, तो मान लो अगर हम पोजीशन नहीं देखना चाहते तो हम लोग एक साथ इन सब को लिखते हैं एरिया इक्वल टू ए से बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, नहीं। तो इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये पोजीशन देखने की जरूरत नहीं कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, ये देखने की जरूरत नहीं है, सीधा एफ एक्स में मॉड ला के इंटीग्रेट कर दीजिए, नहीं, क्यों, क्योंकि मान लो अगर ये वाला केस होता तो एफ एक्स पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ खुलता तो ये आ जाता, नहीं, और अगर ये वाला केस होता तो एफ एक्स नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलता, नहीं, सही ना, समझ गया। तो माइनस साइन के साथ खुलता तो ये नेगेटिव आता, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता, और इसमें जब मॉड लगाएंगे तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, नहीं, ठीक है ना,
ये नीचे वाला जब एफ एक्स में हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो सीधा सीधा ए से बी में ये वाला निकाल देंगे और तो ये दोनों आ जाएगा, नहीं समझ गया। तो मॉड लगा के इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है ना। मतलब x का एक फंक्शन हो और x एक्सिस के साथ उसका एरिया निकालना हो, ठीक है ना, सही ना। और x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक निकालना हो, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। ये देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिख दीजिए, इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, समझ गया। तो इसको पढ़ते हुए हम लोग एरिया बाउंडेड बाय दिस फंक्शन एंड एक्स एक्सिस बिटवीन एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो जब x का फंक्शन हम लोग बनाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो ये x का वैल्यू होना चाहिए, नहीं इंटीग्रेशन में हम लोग को बताएं, ठीक है ना, समझ गया। और अगर y का फंक्शन सिमिलरली सेकेंड लिखते हैं, देखो एरिया बाउंडेड बाय x इक्वल टू एफ वाई, y का फंक्शन है एंड y एक्सिस बिटवीन y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, ठीक है ना। तो y का फंक्शन है, y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, y इक्वल टू a से y इक्वल टू b। तो फिर से इसका पोजीशन देखेंगे, अगर हमेशा एफ वाई पॉजिटिव होगा मतलब x पॉजिटिव होगा तो a से b, ये a है, y इक्वल टू a, y इक्वल टू b है, एफ वाई डी वाई, नहीं। और नेगेटिव है अगर तो इसमें एरिया लिखेंगे a से b एफ वाई डी वाई और मॉड लगा देंगे, नहीं क्योंकि इसमें एफ वाई निगेटिव है, एक्स निगेटिव है, नहीं वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में एक्स निगेटिव होता है, सही ना। और दोनों बात अगर है ऐसा कुछ है, ठीक है ना, ए से बी में, तो तब लिखेंगे एरिया ए से सी में, ये सी पॉइंट है, एफ वाई डी वाई, इसमें मॉड लगा देंगे क्योंकि इधर निगेटिव है, और सी से बी में एफ वाई डी वाई, ठीक है ना। और सबको एक साथ फिर से लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ए से बी मॉड ऑफ एफ वाई डी वाई, सही ना। समझ गया। तो x का एक फंक्शन हो, x एक्सिस साथ एरिया निकालना हो, ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेशन लिख के इंटीग्रेट करिए। y का एक फंक्शन हो, y एक्सिस साथ एरिया निकालना, y इक्वल टू a से y करनी, ये फिर यहाँ पर y का वैल्यू होना चाहिए क्योंकि y का फंक्शन है, नहीं। तो जब y का फंक्शन है तो y का वैल्यू होना चाहिए, जब x का फंक्शन है तो x का वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह से कर लेंगे, ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलो तो इसको देखो अप्लाई करते हैं। चलो तो इसको हटा लेते हैं और दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए इंटीग्रेशन होता है एरिया इक्वल टू ए से बी मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स। और इसके लिए एरिया होता है ए से बी मॉड ऑफ एफ वाई डी वाई, सही ना। चलो तो इंटीग्रेशन से जब एरिया निकालना हो तो पहले तो फंक्शन बनाएंगे, नहीं तो यहाँ तो क्लियर लिखा हुआ है कि x का फंक्शन है, नहीं ये y का फंक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में कर्व दिया रहेगा तो पहले कर्व से हम लोग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर x का एक फंक्शन बने और x एक्सिस साथ एरिया निकालना हो, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, x का फंक्शन है तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, तो सीधा ये इंटीग्रेशन लिखना है और इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। और अगर y का फंक्शन बन जाए और y एक्सिस साथ एरिया निकालना हो
y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी, y का फंक्शन है तो y का वैल्यू है, नहीं तब एरिया का इंटीग्रेशन ये लिखना है और इंटीग्रेट करता है, ठीक है ना, समझ गए। इसमें कर्व बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। वैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे लेकिन ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे केस में कभी कभी फंक्शन ऐसा भी होगा जिसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनाने में टाइम लग जाएगा 10 मिनट, ठीक है ना, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इंटीग्रेशन लिखना है और इंटीग्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, समझ गया इन दोनों केस में, समझ गए बात, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लिखते हैं पहला, देखो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 एंड एक्स एक्सिस between x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले इस कर्व पे आते हैं, ठीक है ना, तो इस कर्व पे आते हैं, तो ये कर्व को देखते हैं कि x का फंक्शन है या y का फंक्शन है, किसका है किसका नहीं है, ठीक है ना, ये सब देखते हैं। तो y को x के फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना, तो y इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर, नहीं तो y को x के फॉर्म में यूनिकली लिख दिए, नहीं इसका मतलब x का फंक्शन हो गया ही, नहीं सही ना, और x का फंक्शन x एक्सिस साथ एरिया निकालना है और x का दोनों वैल्यू दिया हुआ, मतलब यही वाला बात है, नहीं तो एरिया क्या लिखेंगे हम लोग 2 से 4 एफ एक्स डी एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। अब मॉड वाला इंटीग्रेशन हम लोग बहुत सारा किए, तो मॉड के अंदर यहाँ पॉजिटिव है, क्लियर है, नहीं सब पॉजिटिव है, तो मॉड पॉजिटिव साइन साथ हट जाएगा, तो 2 से 4 एक्स स्क्वायर प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका मतलब हो गया 2 से 4 1 प्लस 8 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना, नहीं तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस 8 बाई एक्स, नहीं एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला है 2 से 4, तो इसमें रखेंगे 4, तो 4 माइनस 8 बाई 16 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 रखेंगे तो 2 माइनस 4, ये काम भी सही से करना, इससे मिस्टेक होता है, तो 4 4 8 माइनस 2 6 6 माइनस 1 बाई 2 6 माइनस 1 बाई 2 मतलब 11 बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गए, ठीक है ना, समझ गए। तो यहाँ जो कर्व दिया हुआ था वो x का फंक्शन था, ये बात पता चला, नहीं ये यहाँ तो एकदम क्लियर लिखा होता है x फंक्शन, लेकिन क्वेश्चन में जब मिलता है तो वो फंक्शन जैसे डायरेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है ना, कर्व मिलता है, उससे फंक्शन पहले बनाना है, तो x का बनाए तो एक बन गया, तो इसका मतलब x फंक्शन है ये, नहीं तो ये पूरा बन गया, नहीं x का फंक्शन x एक्सिस साथ एरिया x इक्वल टू s x इक्वल टू b, तो ये लिखना, ठीक है ना। अब मान लो हम y का फंक्शन बनाए होते तो y का फंक्शन इसका ऐसा बनता एक्स स्क्वायर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8, इसको इधर लाते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 बाई वाई माइनस 1, तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 बाई वाई माइनस 1 और x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 बाई वाई माइनस 1 माइनस साइन से, नहीं मतलब y का दो फंक्शन बन गया, नहीं एफ वाई और जी वाई, ठीक है ना, तो दो फंक्शन बन गया, तो हमको अभी ऐसा थ्योरी कोई पढ़े नहीं है, तो x का एक बना और सीधा इस पे सेट हो गया, सीधा निकाल दिया, ठीक है ना, सही ना। y का फंक्शन बना के भी निकाल सकते हैं, लेकिन y के कितने फंक्शन हो गए, देखो ये y का एक फंक्शन, ये y का दो फंक्शन, और x एक्सिस का मतलब होता है y इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये भी y का फंक्शन है, x इक्वल टू y के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी y का फंक्शन, तो y के बहुत सारे फंक्शन है इसमें, ठीक है ना, सही ना। x इक्वल टू 2 जो है, मान लो हम लिखते हैं y, जैसे y इक्वल टू 2 लिखते हैं, तो ये x का फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और x इक्वल टू 2 जो है ये y का कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना, समझ बात। तो
इसमें हम लोग y का फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन बनाने से लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। और जब x का फंक्शन बनाए तो एक ही बना और सीधा इसमें सेट हो गया, सीधा लिख दिया, इंटीग्रेट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से फंक्शन किसका बनाए ये भी सोचना है, ठीक है ना। जब फंक्शन कर्व नहीं है तो फंक्शन किसका बनाए जिससे क्वेश्चन इजी हो, ठीक है ना। तो जैसा थ्योरी होगा उसी के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी 2 पॉइंट है, इसके हिसाब से बनाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय the curve y equal to under root of greatest integer of sin x or plus sin of greatest integer of x. This curve and x-axis between x equal to 1 and x equal to pi by 2, ठीक है ना। इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालना, ये कर्व दिया हुआ है तो इसको पहचानना है पहले कि फंक्शन एक्स का है कि नहीं। तो y को x के फॉर्म में लिखा गया है यूनिकली, तो x का फंक्शन है नहीं, तो x का फंक्शन है fx है। और एक्स एक्सिस अब उसका एरिया निकालना है 1 से पाई बाई 2 में, तो एरिया सीधा सीधा इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 से पाई बाई 2 मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स dx, ठीक है ना। y को x के फॉर्म में लिखा गया, नहीं ऐसा नहीं कि y को x के पावर के फॉर्म में लिखा जाए, ऐसा जो नहीं, वो x के फॉर्म में कोई फंक्शन होता है log x sin x e पावर x, नहीं तो x का फंक्शन है, ठीक है ना। क्लियर है, सीधा सीधा ये मैच करके ये लीजिए। अब स्क्वायर रूट वाला क्वांटिटी तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो मॉड पॉजिटिव साइन साथ खुल जाएगा, तो एरिया का इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा 1 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स dx, ठीक है ना। चलो तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला भी क्वेश्चन किए हम लोग, तो 1 से पाई बाई 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है। तो x का वैल्यू अगर 1 से पाई बाई 2 में है, इसको ओपन क्लोज दोनों समझ सकते हैं, तो ओपन समझे हम लोग, ये 1.56 के लगभग होता है, नहीं पाई का वैल्यू होता है 3.14 बाई 2 करोगे तो 1.56 के लगभग होगा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं 1 से 1.56 के बीच का ग्रेटेस्ट 1 हो जाएगा, नहीं तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। और अगर 1 से पाई बाई 2 में x होगा तो साइन x जो होगा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, नहीं तो साइन x जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा, नहीं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x 0 हो जाएगा, नहीं साइन x का वैल्यू पाई बाई 2 पे जाके 1 होता है, तो पाई बाई 2 से पहले जा रहे तो 1 से छोटा होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो एरिया हो गया आपका 1 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ ये 0 प्लस साइन 1 dx, तो कॉन्स्टेंट ही आ गया, बाहर आ गया, तो ये हो गया रूट साइन 1 और x इंटीग्रेट कर दिया dx को 1 से पाई बाई 2, तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 1 इंटू रूट साइन 1। समझ गया। तो इसमें भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ये इसका ग्राफ बनाओगे तो सोचने में तो 5-10 मिनट लग जाएगा, उतना टाइम नहीं है। fx फंक्शन है ये पहचानना है कर्व को, और एक्स एक्सिस साथ एरिया निकालना है, x इक्वल टू ऐसे मतलब सीधा सीधा ये आ गया, तो ये लिख करके इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। इस x एक्सिस को y इक्वल टू 0 भी कह सकते हैं, एक ही बात है, नहीं तो कभी कभी x एक्सिस ना लिख के y इक्वल टू 0 लिखा रहे हैं, तो एक ही बात है। सिमिलरली ये वाला जो है x इक्वल टू 0 है y एक्सिस, नहीं समझ गए बात।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e का पावर एक्स क्यूब e का पावर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। ठीक है ना। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स, इतने सारे कर्व्स हैं। ठीक है ना। तो पहले पहचान है, ये x का फंक्शन है नहीं, तो ये आपका fx है, क्योंकि y को x के फॉर्म में यूनिकली लिखा गया है नहीं, तो fx है। अब यहाँ y का फंक्शन बनाना चाहोगे तो बनाने में दिक्कत होगा, तो सोचना भी नहीं है। ठीक है ना। और ये y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है। ठीक है ना। और x इक्वल टू a x इक्वल टू b है, मतलब यही वाला बात है। समझ गए। तो सीधा हम लोग एरिया लिखेंगे 1 से 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर e का पावर एक्स क्यूब dx। ठीक है। ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो 1 से 2 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये देखो 1 से 2 एक्स स्क्वायर e का पावर एक्स क्यूब dx। अब इंटीग्रेट करना है इसको, तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है नहीं, एक्स क्यूब को टी पुट कर लेंगे, तो पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये हो गया डी टी बाई 3 नहीं। समझ गए। और लिमिट भी चेंज करना होगा, तो x का वैल्यू 1 तो t का वैल्यू 8, t का वैल्यू 1, x को 1 रखेंगे तो t 1 आएगा, और x को 2 रखेंगे तो t का वैल्यू 8 आएगा। ठीक है। तो एरिया हो जाएगा 1 से 8 अब, और e का पावर t और एक्स स्क्वायर डी एक्स मिलकर डी टी बाई 3, तो डी टी बाई 3। ठीक है। अब इंटीग्रेट हो जाएगा ये, तो 1 बाई 3 e का पावर t 1 से 8, तो e का पावर 8 माइनस e नहीं बाई 3। ठीक है ना। तो ये एरिया आ गया। क्लियर बात है। समझ गए आप। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व area bounded by the curve xy square equal to 4 times 2 minus x and y axis between y equal to 0 and y equal to 2। सही ना। तो ये y एक्सिस y इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 तो इसमें है नहीं, तो ये फंक्शन देखते हैं किसका है, ये कर्व है, तो ये किसका फंक्शन देखते हैं, तो y का फंक्शन है कि नहीं ये देखते हैं। ठीक है ना। तो y का फंक्शन जानने के लिए x को y के फॉर्म में लिखना है नहीं, समझ के बाद x को y के फॉर्म में, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4x, x को इधर ले आते हैं तो x टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू हो गया 8 बाई वाई स्क्वायर प्लस 4 नहीं। तो x को y के फॉर्म में यूनिक लिख दिए, तो fy है नहीं, y का फंक्शन है। क्लियर है नहीं। तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया एरिया बाउंडेड बाय y का फंक्शन y एक्सिस के साथ y इक्वल टू ऐसे y इक्वल टू मतलब ये है नहीं,
y का फंक्शन y एक्सिस साथ y इक्वल टू से y इक्वल टू नहीं। तो एरिया लिखेंगे हम लोग 0 से 2 8/4 प्लस वाई स्क्वायर dy नहीं। और मॉड भी इसका तो मॉड है और पॉजिटिव है, ये क्लियर है नहीं, पूरा पॉजिटिव है तो मॉड हट गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका सीधा इंटीग्रेशन बताए नहीं, तो ये 8 बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 1/8 tan इनवर्स y/2 नहीं, और y का वैल्यू 0 से 2। तो जब 2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा π/4 नहीं, तो 4 इंटू π/4 और माइनस 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, तो पाई आ जाएगी, ठीक है ना। समझ के बाद तो ये दो अभी पढ़े हैं नहीं, x का एक फंक्शन x एक्सिस साथ एरिया ए से भी, लेकिन ये तो एकदम पूरा लिखा हुआ है क्लियर करके, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो सकता है। तो पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे, अगर y का फंक्शन बन गया, y एक्सिस के बदले x इक्वल टू 0 भी लिखा हो सकता है, तो y एक्सिस साथ एरिया मिल जाए ए से भी, तो सीधा इंटीग्रेशन लिख देना है सिमिलर वे में जैसे पहले किए x का फंक्शन वाले में, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं, देखो तो हमारा फंक्शन था x इक्वल टू 8/4 प्लस वाई स्क्वायर नहीं, एफ वाई y का फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा y के बदले f ऑफ माइनस वाई निकालेंगे तो एफ वाई आ जाएगा नहीं, एफ ऑफ माइनस वाई तो फिर से वही आ जाएगा, तो मतलब y का इवन फंक्शन है, ठीक है ना। समझ गया, तो इवन फंक्शन है, तो किसी एक साइड में ग्राफ बना ले नहीं, ठीक है ना, तो दूसरे साइड में वैसे ही होगा, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेते हैं और dx/dy निकालते हैं मोनोटोनिसिटी देखने के लिए। माइनस इन्फानाइट पे 0 है, y जब माइनस इन्फानाइट होगा तो 0 है, प्लस इन्फानाइट पे भी 0 है नहीं, सही ना। ये हो जाएगा -8/4 प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2y, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, तो y जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। मतलब x इक्वल टू एफ वाई इज डिक्रीजिंग फंक्शन, सही ना। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फानाइट में। तो ग्राफ बना लेते हैं, अच्छा y का फंक्शन है तो y का वैल्यू 0 से इन्फानाइट बना रहेगा, ठीक है ना। तो y जब इन्फानाइट है तो x आपका 0 है नहीं, ठीक है ना। y जब इन्फानाइट रखेंगे तो x 0 होगा, मतलब ऐसे कट करेगा नहीं, और डिक्रीजिंग फंक्शन है y का 0 तक, तो 0 पे इस तरह से वैल्यू 2 आ जाएगा नहीं, 0 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, और इवन फंक्शन है तो नीचे भी ऐसे ही होगा नहीं। y का इवन फंक्शन है तो इसमें x एक्सिस मिरर का काम करेगा नहीं, x का इवन फंक्शन होता है तो y एक्सिस मिरर का काम करता है, ठीक है ना। और y का डिक्रीजिंग फंक्शन है नहीं, तो ऊपर से नीचे आएगा नहीं, डिक्रीजिंग फंक्शन ये है, और इसका इमेज बना दिया फिर इवन फंक्शन होता तो नहीं। तो हम लोग एरिया जो निकाले हैं वो 0 से 2 तक में निकाले नहीं, सही ना, 0 से तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2, मतलब ये वाला ये x इक्वल टू एफ वाई है, y एक्सिस है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू, ये वाला एरिया निकालते हैं, ठीक है ना। तो पाई आ गया, ये क्लियर बात है। तो एरिया क्वेश्चन अगर मिले और जिसमें x या y का एक ही फंक्शन हो, और अगर x का फंक्शन हो तो x एक्सिस साथ एरिया निकालना हो, और x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक निकालना हो, तो सीधा इंटीग्रेशन लिख करके और इंटीग्रेट करना है, ये वाला, ठीक है ना। इसी तरह y का एक फंक्शन हो, y एक्सिस साथ एरिया निकालना हो, y इक्वल टू से y इक्वल टू b तक ये लिख करके इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। ग्राफ बनाने पे ज्यादा ध्यान इसमें नहीं देना, इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। आगे बात समझ में। तो अब क्या होता है कि कभी कभी ये जो वैल्यू है x का वैल्यू a, x का वैल्यू b, या इसमें y का वैल्यू a, y इक्वल टू b, इसमें कभी कभी ये दोनों वैल्यू नहीं दिया होता है, ठीक है ना।
समझ गए? कभी कभी एक दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा, तो वैसे केस में ये पहले निकालना होगा, फिर इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना? तो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x plus y square minus 2y equal to 0 and y axis. सही ना? तो y एक्सिस साथ एरिया निकालना है। अब ये देखते हैं कि ये फंक्शन किसका है। तो ये फंक्शन देखते हैं y का है कि नहीं। तो x को y के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 माइनस वाई स्क्वायर, 2y माइनस वाई स्क्वायर, नहीं उसको इधर लिख चलेंगे। तो x को y के फॉर्म में यूनिकली लिख दिए, नहीं इसका मतलब fy है। तो हमारे पास अब दो चीज मिल गया, x इक्वल टू fy एंड y एक्सिस। लेकिन y इक्वल टू a से b ये नहीं पता है अभी, नहीं सही ना? अगर y इक्वल टू a पता होता तो सीधा लिख देते, इंटीग्रेट करते, लेकिन a भी नहीं पता है, ठीक है ना? तो ये y एक्सिस का मतलब होता है x इक्वल टू 0, ठीक है ना? अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, नहीं इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो होगा 2y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, नहीं x इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो y का वैल्यू 0 और 2 आ जाएगा। तो यही y का वैल्यू a और b आ गया, नहीं सही ना? ठीक है ना? तो एरिया लिखेंगे हम लोग 0 से 2 और मॉड ऑफ एफ वाई डी वाई, मतलब 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, नहीं तो मॉड वाला इंटीग्रेशन। अब तो इसका साइन जब बनाएंगे 0 से 2 में, 0 से 2 में इसको 0 करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, 0 और 2 ही आएगा, नहीं तो 0 2 ये है ही। इसके बीच का वैल्यू मान लो 1 पुट करते हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब इसके बीच में पॉजिटिव आ जाएगी। नहीं मॉड वाला इंटीग्रेशन जैसे किए तो वैसे ही कर रहे हैं, तो पॉजिटिव साइन के साथ इसको ओपन कर देंगे। यहाँ इसको ऐसे भी समझो, ये है मॉड ऑफ y टाइम्स 2 माइनस वाई। तो y आपका 0 से 2 में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो गया, तो मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ओपन हो गया। तो ये हो गया 0 से 2, 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये जगह वाई स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई क्यू बाई 3, 0 से 2। दिस इज 4 माइनस 8 बाई 3 माइनस 0 माइनस 0, ठीक है ना? 0 रखेंगे 0 0, तो 4 बाई 3 आ जाएगा, नहीं तो 4 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ गए बात? तो इसमें क्या था कि y का फंक्शन तो हम लोग पता कर लिए, y एक्सिस भी पता कर लिए, लेकिन y इक्वल टू ए बी उसमें नहीं है। तो कभी कभी ए बी जब नहीं रहे तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आ गया y का वही आपका। ये बात क्लियर है कि जब y का फंक्शन होगा तो y का वैल्यू निकालना है, अगर x का फंक्शन होता है तो x का वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करके y का वैल्यू निकाले 0 2, तो 0 से 2 में इंटीग्रेट किया। मान लो ये तीन वैल्यू होता है, 0 2 और 4 भी आ जाता, तो सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले के बीच में करते हैं, तब इसको 0 से 4 लिखते हैं, नहीं। और कभी कभी सॉल्व करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगा, तो एक आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं कि मान लो y इक्वल टू 1 दिया हुआ है और एक सॉल्व करके आ गया, ठीक है ना? समझ गए? तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे, पैराबोला है, नहीं वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो लेफ्ट वार्ड पैराबोला होगा, नहीं तो ग्राफ बना के दिखाते हैं। देखो इसका वर्टेक्स होगा 1,1, ठीक है ना? वर्टेक्स निकालेंगे, माइनस इसका y वाला क्वाड्रेटिक है तो इसका होगा माइनस डी बाई 4 है माइनस डी बाई 2 है, नहीं सही ना? तो लेफ्ट वार्ड बनाना है, 1,1 पे वर्टेक्स है, नहीं लेफ्ट वार्ड पर ओरिजिन से पास करता हूँ। तो ये आपका x इक्वल टू एफ वाई है, ये 2y माइनस वाई स्क्वायर और y एक्सिस ये है, नहीं और हमको y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है ये पता नहीं था, तो जो एरिया बॉन्ड हो रहा है यही वाला बॉन्ड हो रहा है, नहीं ये कर्व और y एक्सिस के बीच का एरिया बॉन्ड हो रहा है,
यही वाला, तो ये 0 निकला, ये 2 निकला, नहीं तो ये दोनों सॉल्व करके निकाले इस लाइन को, और इस कर्व को सॉल्व कर दिए तो ये दोनों पॉइंट आ गए, नहीं सही ना? क्लियर बात? तो कभी कभी 2 वैल्यू आएगा, कभी 3 आएगा, 3 आएगा तो सबसे छोटे वाले सबसे बड़े वाले के बीच, नहीं मान लो ये कर्व ऐसा होता है कि ये घूम के फिर से ऐसे कट करके जाता, तो इस केस में सॉल्व करते 3 वैल्यू आता, नहीं एक मान लो -2 आता, फिर 0 आता, फिर 2 आता, तो हम लोग -2 से 2 में इंटीग्रेट करते, नहीं मॉड लगा के, ठीक है ना, fy का मॉड लगा देते। समझ गया? चलो सिमिलर एक और क्वेश्चन लेते हैं। Find area bounded by the curve y equal to x minus 1, x minus 2, x minus 3 and x axis. सही ना? इस बार भी ये fx से क्लियर है, नहीं ये आपका fx है, y को x के फॉर्म में लिखा गया है यूनिकली fx से, और ये आपका y इक्वल टू 0 है, नहीं तो fx और x एक्सिस, नहीं इसके बीच का एरिया निकालना है, लेकिन x इक्वल टू a और b नहीं पता है, नहीं तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, तो 0 इक्वल टू x माइनस 1, सही ना, तो x का वैल्यू 1 2 3 3 आ जाएगा, नहीं तो ये आपका a होगा, ये b होगा, नहीं सबसे छोटा वाला से सबसे बड़ा वाला, ठीक है ना, तो एरिया इज 1 से 3 मॉड ऑफ fx dx। सही ना? तो ये अब मॉड वाला क्वेश्चन है, नहीं 1 से 3 मॉड करना है, 1 से 3 में, तो इसको जब 0 करेंगे तो बीच में 2 भी आ जाएगा, नहीं तो 2 केस बन जाएगा, एक 1 से 2 वाला, तो 1 से 2 वाले में कोई 1.5 मान लो रखते हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो पॉजिटिव आएगा, और 2 से 3 मान लो 2.5 रखते हैं, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा। 2 केस बना के सॉल्व कर लेंगे, फिर उसको एक्सपेंड भी करना होगा, नहीं सही ना? तो अब देखो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है ना, इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है। अब हम लोग के पास प्रॉपर्टी सब भी है, ठीक है ना, तो इसको 2 केस तो बनेगा ही इसमें, मॉड अगर हटाएंगे, और साथ साथ दोनों केस में इसको एक्सपेंड करना होगा पूरा, तो हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा होगा, तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, पुट x माइनस 2 इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू dt, when x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू माइनस 1, ठीक है ना, एंड when x इक्वल टू 3 तो t इक्वल टू 1, नहीं x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो t 1 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, तो एरिया आपका ऐसा हो जाएगा -1 से 1, ठीक है ना, ये आपका t हो गया, ठीक है ना, और x का वैल्यू t प्लस 2 रखेंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा, और ये t माइनस 1 हो जाएगा, नहीं तो मॉड ऑफ t माइनस 1 t प्लस 1, मतलब -1 से 1 मॉड ऑफ t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1, सही ना? अब इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में मतलब t के बदले क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस टी, नहीं a प्लस बी माइनस टी, तो फिर से वही रह जाएगा, नहीं मॉड लगा हुआ है तो वही रह जाएगा, इवन फंक्शन भी है तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से 1 t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 dt, सही ना? समझ गया? अब 0 से 1 में नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 1 t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर dt,
सही ना। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है, इंटीग्रेशन अब जितना पढ़े हम लोग सब यूज करना है इसमें, ठीक है ना। तो अभी हम लोग 2 पॉइंट पढ़े हैं कि x का एक फंक्शन हो या y का एक फंक्शन हो, x का फंक्शन हो x के साथ निकालना हो एरिया, y का फंक्शन हो y के साथ एरिया निकालना हो, तो उस केस में ये इंटीग्रेशन लिखना है, ये लिखना है। ये x का वैल्यू, अगर x का फंक्शन होगा तो x का वैल्यू दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, तो कैसे निकालना है ये बताएं। सिमिलर वे में y का वैल्यू, ठीक है ना, समझ गए बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आज इतना रखते हैं।